आज हम बनाएंगे आम का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार। इसको बनाना बहुत आसान है। बनाकर आप लंबे समय के लिए स्टोर कर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। इसका स्वाद बिल्कुल दादी और नानी के हाथों के अचार का होता है, वैसे ही आता है। साथ ही बताएंगे क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि अचार कभी ख़राब ना हो, बहुत लंबे समय के लिए ऐसा ही बना रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सरोज उन्नति किचन में। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को ही प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2.5 किलो आम लिए, इनको अच्छे से धुल कर पहुँच लिया है। आम लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि आम पके ना हो और ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, चिपचिपा पार्ट, उसको हम हटा देंगे। कुछ सावधानियां बरतना ज़रूरी है, इससे अचार ख़राब हो सकता है। और अब इसके बाद इसको काटेंगे, तो अगर सरौता है तो उससे आप आसानी से काट सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से चाकू से भी काट सकते हैं। चाकू से भी आसानी से इस तरीके से कट जाते हैं। तो ऐसे ही हम इसको काट लेंगे। गुठलियों पर से सारा हम इस तरीके से आम को अलग कर लेंगे। ये सारा हमने इस तरीके से काट लिया है। और अब जो गुठलियों पर थोड़ा बहुत चिपका हुआ है उसको भी इस तरीके से चाकू की सहायता से हम हटा लेंगे और उसको भी वापस हम अचार में ही डालेंगे। अब इसके हम पीस काटेंगे। तो पीस आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े जैसे भी काटना चाहे काट सकते हैं। हम मीडियम पीस काट रहे हैं, जैसे कि बाज़ार में मिलता है अचार, उसी तरीके से। तो इसी तरीके से हम काट लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी से पीस कट जाते हैं चाकू से भी। तो काटने के बाद इनको हम बड़े बर्तन में रखेंगे। ये बड़े बर्तन में हम रख लिए हैं सारे अचारों, सारे आम को हमने काट लिया और इस तरीके से हमने, देखिए कितने अच्छे से पीस कटे हुए हैं चाकू से ही। अब इसमें हम 3 चम्मच नमक डालेंगे। 2.5 से 3 चम्मच डालना है। नॉर्मल नमक जो टाटा वगैरह का खाते हैं नॉर्मल, वही डालना है। और 2 चम्मच हल्दी डाल देंगे इसमें। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि नमक और हल्दी अच्छे से सारे पीसों पे चिपक जाए। इससे क्या होता है, जो अचार में पानी निकलेगा वो अभी छोड़ देंगे आम, जिससे कि अचार ख़राब नहीं होगा। और इसको ढक कर 1 से 2 दिन के लिए रख देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब 2 दिन हो चुके हैं और बीच बीच में हम चलाते रहते। और देखिए कैरी ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। इससे भी कभी कभार अचार ख़राब हो जाता है। तो इस पानी को हम अलग कर देंगे। तो एक छन्नी लेंगे, छन्नी के नीचे कोई बड़ा बर्तन रखेंगे, हमने परात रख ली है। और उसके ऊपर सारी कैरियों को हम पलट देंगे छन्नी के ऊपर, जिससे कि छन्नी के द्वारा सारा पानी निकल जाए। और 5 मिनट तक हम इसी तरीके से छन्नी में ही रख के रहने देंगे सारी कैरियों को। ये हमने इसमें पलट दिया। 5 मिनट बाद देखेंगे तो ये देखिए कितना सारा पानी निकल चुका है। और अब इनको हम सुखाएंगे। अब इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो सुखाने के लिए कोई भी कॉटन का कपड़ा हो या फिर आटे का कट्टा वगैरह हो, उसको भी साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुखाने में ध्यान रखना है कि जो छिलके वाला भाग है उसको हमें नीचे करना है। इस तरीके से हमें सीधे पीसों को रखना है। तो धूप में 2 से 3 घंटे में सुखा लीजिए, और अगर धूप नहीं है तो 5-6 घंटे पंखे में सुखा लीजिए। और अब कोई बर्तन लेंगे, उसमें मसाले को तैयार करेंगे। 3 चम्मच डाल दी हमने काली सरसों। और अब डाल देंगे हम पीली वाली सरसों। दोनों सरसों भी डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें हम 2 से 3 चम्मच सौंफ डालेंगे। 2 चम्मच डाल देंगे साबुत धनिया। और 1 चम्मच जीरा डालेंगे, साबुत जीरा। और 1 चम्मच के करीब साबुत काली मिर्च डाल देंगे। 5 से 6 डाल देंगे लौंग। और इनको अच्छे से हम सेकेंगे। सेकने से मतलब जो इसमें नमी होती है उस नमी को हमें दूर करना है, जिससे कि अचार ख़राब ना हो। तो हमें लगातार चलाते हुए इनको हमें इस तरीके से सेक लेना है। तेज़ धूप हो तो उसमें भी आप इनको इस तरीके से सुखा सकते हैं। और अब गैस बंद कर दी है, क्योंकि सीख चुके हैं अच्छे से मसाले। अब 5 से 6 साबुत लाल मिर्च डाल दिए हैं। 1 चम्मच डाल देंगे
मेथी दाना, इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मेथी दाने को ज़्यादा भूनते हैं तो फिर कड़वापन आ जाता है। तो इसलिए हमें गैस बंद कर कर ही इनको, जो गर्माहट है उसमें ही ये सीख जाएंगे। और अब इनको हमें ठंडा करके दरदरा पीस लेना है, महीन नहीं पीसना। इधर हमारी ये कैरी भी सूख चुके हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं हुए, यानी बहुत ज़्यादा सूखे नहीं है, अंदर से जूसी हैं लेकिन बाहर इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरीके से सुखाने हैं। अब इनको किसी बड़े बर्तन में पलट लेंगे जिससे कि मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हो सकें। तो हमने परात में फिर से वापस से पलट लिया इनको और बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब 1 कटोरी तेल हम गरम करेंगे। 2.5 किलो कैरी में कम से कम 2 कटोरी तेल लगेगा, लेकिन अभी हम 1 कटोरी गरम कर रहे हैं। और इसको हल्का सा गरम होने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे हींग और तेल को वापस से ठंडा करेंगे। और ठंडा होने के बाद में जो बाज़ार के अचार का जो कलर होता है लाल, वही आए उसके लिए 2 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तेल में ही डालेंगे जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है। वो लोग क्या करते हैं, तेल में ही डालते हैं मिर्ची, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है उनका लाल लाल। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे तेल को ऐसे ही। और अब डालेंगे हम कैरी पर 2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे 2 चम्मच। नमक कम डालना है क्योंकि पहले भी हम नमक डाल चुके हैं। हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी है। और अब डालेंगे 1 चम्मच काला नमक। काला नमक ज़रूर डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को पीसना नहीं है, ऐसे ही डालना है। 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को भी सेकना और पीसना नहीं है, ऐसे ही डालना है। और जो साबुत मसाले हमने सेके थे उनको हमने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है और ऐसा ही पीसना है, महीन नहीं पीसना। ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। 5 मिनट तेल को रखने के बाद देखिए कलर कितना अच्छा आया है। और अब इस तेल को हम इसमें डाल देंगे अचार में। तो इस तरीके से अगर आप डालते हैं मिर्ची तेल में तो कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर डायरेक्ट वैसे ही डाल देते हैं तो कलर अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से डालकर देखिएगा। अब सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए अचार बनकर तैयार है। अब इसमें 1 कटोरी तेल और लगेगा, लेकिन बाज़ार में तेल कम डालते हैं और साइट्रिक एसिड या विनेगर डालते हैं जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता। हमें इस जार में अचार को भरना है। इसको हमने गर्म पानी से अच्छे से धुलकर धूप में सुखा लिया है और फिर भी अचार ख़राब ना हो इसलिए 2 चम्मच तेल डाल के इसको अच्छे से हमने चिकना कर लिया है, जिससे कि अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब इसमें हमें अचार को भर लेना है। इस तरीके से आप कर देखिए तो ना विनेगर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना साइट्रिक एसिड डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरीके से अचार आपका सालों चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अचार का स्वाद वैसा ही आएगा जैसे नानी और दादी के हाथों के अचार में आता है। इसमें हमने भर लिया है। बाकी बचा अचार हम दूसरे जार में भरेंगे और इसको आपको 3-4 दिन तक धूप दिखाते रहना है, कपड़े को बांधकर जार के मुंह पर, जिससे कि धूल मिट्टी ना जाए। धूप नहीं भी आती है तो भी आप इस तरीके से भरकर हिलाते रहिए। और वापस से थोड़ा सा तेल और डाल देंगे क्योंकि 1 कटोरी हमें तेल डाला था, 1 कटोरी तेल हमें और डालना है क्योंकि हम विनेगर या कुछ भी नहीं डालना है, साइट्रिक एसिड वगैरह, जिससे कि अचार ऐसे ही हमें रखना है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। सावधानी बरतनी है कि गीली चम्मच ना हो, गीले हाथ ना हो और इसको आप सालों तक इस्तेमाल करिए। थैंक यू।